सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। और आज एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ ईवीएस से। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसको हम पढ़ते हैं। और आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और अगर कोई भी आपको पर्यावरण से संबंधित कोई भी जानकारी या कोई भी डिस्कशन करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना किए देरी। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसीलिए डैश डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सिखाती है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा अपसारी चिंतन। ठीक है। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश डैश को शामिल नहीं करता है। तो हमें बताना है कि किसको शामिल नहीं करता है। इन 4 ऑप्शनों में से हमें पढ़ने हैं और बताना है। ठीक है। तो मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित विधियों को करने की योजना बनाती है। तो क्या करने की योजना बनाती है? हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। ठीक है। तो क्या बनाती है? योजना बनाती है। तो इसमें हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। ठीक है। तो जब हम बच्चों को हम कहीं पर भी घुमाने ले जाएंगे तो उससे बच्चे एकदम समझ जाते हैं और उन कहीं ना कहीं अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए बहुत चीज़ों का अनुभव करते हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए अगले क्वेश्चन की ओर। नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो कौन सी होगी दोस्तों? इसमें हमारा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 5 की ओर। चलिए 5 पे हम देखते हैं। शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पनाओं के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? तो इसमें कौन सा उपयुक्त क्रियाकलाप नहीं है, हमें इसमें नहीं बताना है। इसमें 3 ऑप्शन सही होंगे और एक गलत होगा। तो चलिए
हम देखते हैं इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों को लकड़ी के लट्टों लटों का भंडार दिखाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। चार भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित में से नीतियों में से किसी एक पर रूप से केंद्रित किया है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा चौथा। ठीक है, यानी कि विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है, कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है, यदि आपके गांव अथवा शहर में सप्ताह तक पेट्रोल तथा डीजल न हो तो क्या होगा। ठीक है, क्या होगा। ये 4 ऑप्शन है, चारों में से हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु संकल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। समझ गए ना। इससे हमारा क्या होगा, जो हमारे सोचने विचारने की जो कुशलता है उसको बढ़ावा देना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने, यानी कि संरक्षित का मतलब इकट्ठा करना के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं को रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप में मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें क्या मुख्य उद्देश्य होगा हमारा, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। ठीक है, चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि एक महीने के लिए बिजली न हो, यदि एक महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। ठीक है, तो किस प्रकार प्रभावित होगा प्रश्न में पूछा है। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसका उद्देश्य बताना है। तो इसमें हमारा शिक्षार्थियों को कल्पना परक और चिंतन पूर्वक कौशल का विकास करना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें इसमें ऑप्शन हो जाएगा 4। शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफ़िन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों 12वां क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाए। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेगी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ें और देखें। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन रहेगा, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट उस स्थान पर के बारे में
तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जला भाव के विषय पर अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन रह जाएगा यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। महेश कक्षा 4 के शिक्षक है। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देश किया जा सकते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन रहेगा बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए है। ठीक है, तो दोस्तों मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे दूसरी वीडियो में आप सभी से फिर मिलते हैं। धन्यवाद।